हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो आज करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है वही स्टूडेंट्स। तो चलो सबसे पहले नेक्स्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर आ रहा है 2.7 स्टूडेंट्स। बराबर टेक्स्ट बुक में से ही हम कर रहे। 100 वोट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। मतलब जो वोट है वो दिया हुआ है 100 वोट एंड वेवलेंथ भी दी हुई है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। बल्ब में से पर सेकंड कितनी फोटॉन्स इमिट हो रही है, मतलब निकल रही है, वो हमें फाइंड करना है। तो बल्ब का पावर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पावर ऑफ बल्ब जो दिया हुआ है उसके ऊपर। पावर ऑफ बल्ब मतलब एनर्जी कितनी है वो, इक्वल टू 100 वोट। It means 100 joule per second। एनर्जी ऑफ वन फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इसकी फॉर्मूला हमारे पास है E इक्वल टू एच म्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। सो सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। एच की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। देन सी की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁸ लाइट की स्पीड मीटर पर सेकंड। एंड लैम्बडा की वैल्यू हमें दी हुई है, बराबर है 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि हमें 400 नैनोमीटर दिया हुआ है तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। स्टूडेंट्स नाउ 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आ रहा है हमारा ई की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, number of photons emitted equal to 100 जूल सेकंड इनवर्स अपॉन जो हमारा आंसर आया 4.969 इंटू 10⁻⁻19। क्योंकि 100 वोट निकल रहा है स्टूडेंट्स, तो 100 को ऊपर लेना पड़ेगा और नीचे जो हमारे एनर्जी आई ई इक्वल टू 2.012 इंटू 10⁻20 सेकंड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी देखो ये जो चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स है, या तो जो भी प्रॉब्लम्स दिए हैं स्टार्टिंग में वो सारे के सारे है। सिर्फ उसमें हमने जो हमारे जो थियरी में जो भी फॉर्मूला आ रही है सिर्फ उसमें वैल्यू ही रखनी है और कुछ नहीं करना। बहुत इजी है, ये 1 मार्क्स में पूछते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 2.8, हमारा क्वेश्चन है 2.8। When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer fall on the surface of sodium, सोडियम के ऊपर ये रेडिएशन आ रहा है, थ्रो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड और इलेक्ट्रॉन इनमें से निकल रहा है विथ ए काइनेटिक एनर्जी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 1.68 इंटू 10⁻⁵, मतलब काइनेटिक एनर्जी ई 1.68 इंटू 10⁻⁵ जूल मॉल इनवर्स। और वेवलेंथ है, बराबर है, वेवलेंथ दिया हुआ है हमें 300 नैनोमीटर जो थ्रो हो रहा है उनका। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। सोडियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर होने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द विल केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, और मैक्सिमम कितनी एनर्जी इसमें से रिलीज होगी। सो स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एनर्जी ई दिया हुआ है 300 नैनोमीटर फोटोन इज एच एन इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, ये हमारे पास है। चलो वैल्यू रखते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड
जूल सेकंड मल्टीप्लाई 3.0 into 10 raised to 8 meter second inverse upon 300 multiply 10 raised to minus 9 meter. Clear? Answer is 6.626 multiply 10 raised to minus 19 joule. Clear? This is E, energy. The energy of 1 mole of photon, 1 mole of photon की एनर्जी इक्वल टू 1 मोल की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल के साथ 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 मोल इनवर्स, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मोल हो जाता है क्योंकि 1 मोल की वैल्यू ये है 3.99 into 10 raised to 5 joule mole inverse. Clear? The minimum energy of emitted, देखो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए। अब देखो आई कितनी हमारे पास, तो क्या आई है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हमने दी हुई है हमें 1.68 बराबर, और ये हमारी मिली है 3.99 माइनस 1.68 10 रेज टू 5, दोनों में 5 है तो 5 कॉमन निकाल दिया, जूल मोल इनवर्स। क्लियर? तो हमें मिल रहा है 2.31 इंटू 10 रेज टू 5 जूल मोल इनवर्स। क्लियर? ये नाउ अब नेक्स्ट क्या है इसी में, नाउ अब क्या बोल रहे हैं, ये मिले मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, देखो 2.31 जो ये मिला वो इंटू 10 रेज टू 5 जूल मोल इनवर्स अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 इलेक्ट्रॉन मोल इनवर्स इक्वल टू 3.84 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल, मतलब मिनिमम इतनी चाहिए। और उसके टाइम पे वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए इस टाइम पे, तो वेवलेंथ hc अपॉन ई। क्लियर है? क्योंकि मेरे पास ई की वैल्यू है और लेमड़ा की फाइंड करनी, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में। 6.626 इंटू 10 रेज टू 34 जूल सेकंड मल्टीप्लाई 3.0 इंटू 10 रेज टू 8 सेकंड इनवर्स। 3 एनर्जी की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 3.84 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 517 नैनोमीटर, जो कि आ रहा है ग्रीन लाइट में। क्लियर स्टूडेंट्स? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी हार्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये हमारा, बट उसको है ना थोड़ा लॉन्ग था तो उसको समझना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन है ना समझ में नहीं आते, फिर इधर उधर का कुछ भी करके बच्चे आ जाते हैं। क्लियर? तो इसको समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, फिर इधर उधर का कुछ भी आप करके आ जाओगे तो ये नहीं करना है। क्लियर? दिख रहा है बराबर से? ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9, the threshold frequency mu0 for metal in 7.0, मतलब mu0 की वैल्यू दी हुई है, mu0 मतलब इनिशियल की वैल्यू दी हुई है 7.0 इंटू 10 रेज टू 14 सेकंड इनवर्स दी हुई है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी E, काइनेटिक एनर्जी K बराबर के बोल सकते बराबर ये,
of an electron emitted when radiation of frequency mu equal to, ये फाइंड करनी है, mu equal to 1.0 into 10 raised to 15 second inverse hits the metal पर के ऊपर गिरती है. अकॉर्डिंग टू उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं. चलो, तो हमें कैलकुलेट करनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी. तो आइंस्टाइन इक्वेशन में जाते हैं. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशंस, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 MEV². तो चलो, m की वैल्यू तो पता है, 1/2 का 1/2. m की वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू -34 जूल सेकंड. बट अब v क्या होगा? बराबर है MEV². मतलब यहाँ पे लिया हमने v की जगह, v² की जगह क्या ले लेंगे हम? बराबर है h म्यू माइनस μ0 ले सकते हैं ना ये, तो हमने ये लिया. चलो 1/2 निकाल देते डायरेक्ट h की वैल्यू. तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है μ0 ये है और म्यू ये है. तो म्यू 1.0 इंटू 10 रेज़ टू 15 सेकंड इनवर्स माइनस 7.0 इंटू 10 रेज़ टू 15 सेकंड इनवर्स. सो कैलकुलेट करते हैं. 6.626 इंटू 10 रेज़ टू -34 जूल सेकंड, और इसकी जो भी है उसको डिफरेंसेस इसमें कर देते हैं. यहाँ पे 15 की जगह यहाँ 14, तो 10.0 इंटू 10 रेज़ टू 14 सेकंड इनवर्स माइनस 7.0 इंटू 10 रेज़ टू 15 14 second inverse. Clear? Now 6.626 into 10 raised to 34 जूल सेकंड. बराबर. अब नाउ ये तो 14 ही दिया था, ये तो 14 ही दिया था, मेरी गलती, मिस्टेक से लिख गया. तो यहाँ पे आ रहा है, इसका माइनस करते हैं. 10 में से 7 गया, 3.0 इंटू 10 रेज़ टू 14 सेकंड इनवर्स. नाउ 1 पॉइंट, इसका कैलकुलेशन करो. 1.988 इंटू 10 रेज़ टू -19 जूल. क्लियर? तो ये मिल रही है हमें काइनेटिक एनर्जी EK की वैल्यू. ये भी थोड़ा इजी था, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं. वैल्यू दी हुई है, हमने डायरेक्ट रख दी है. उसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं था कि हम उसको सोचे, कि टाइम लगे सोचने में, या तो ये. क्लियर है एकदम से? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन है इजी जो समझ लेते हैं. 2.14 नंबर अभी हो जाए. कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ 3.6. वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम, और उसका मास फाइंड करना है. तो m इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा म्यू. h की वैल्यू पता है हमें, लैम्बडा दिया है 3.6, एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करते m. क्लियर? और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फोटोन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. दोनों ये लाइट के पार्टिकल को तो हम फोटोन कहते हैं, तो वो दोनों सेम ही है. 6.626 इंटू 10 रेज़ टू -34 जूल सेकंड अपॉन लैम्बडा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू -10 मीटर, 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 मीटर सेकंड इनवर्स. कितना इजी क्वेश्चन है. 6.135 इंटू 10 रेज़ टू -29 किलोग्राम. लो
दड़ मतलब हमें जो फाइंड करना था मास, वो हमने कर दिया। कितना इजी था। बीच में 2-4 क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं, वो इसलिए नहीं, बट ये इतना बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स देखते नहीं कि बहुत बड़े हैं, चलो बोर हो जाएंगे, कंटाला आएगा, ये सब। अगर 15 मिनट 20 मिनट्स का होता है ना, तो बच्चे को मन होता है कि चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं, वीडियोस में किस तरह से समझाया हुआ है। तो हमने इसीलिए ये इतना वीडियो बनाया और छोटा क्वेश्चन ले लिया। बाकी क्वेश्चन बड़े लिए थे, तो साथ में एक छोटा क्वेश्चन ले लिया, तो छोटा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए और बड़े क्वेश्चन भी साथ में कंप्लीट हो जाए स्टूडेंट्स, इसीलिए एक छोटा क्वेश्चन ले लिया। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, और साथ साथ में स्टूडेंट्स जो भी आपके डाउट है, आपके डाउट मुझे बोलते रहो, तभी पता चलेगा कि डाउट क्या है स्टूडेंट्स, वरना पता ही नहीं चलेगा डाउट क्या है। आप एक बार डाउट के लिए बोलो कि इस तरह से डाउट है, तो इस तरह से समझाओ, ये करो वो करो। क्लियर स्टूडेंट्स। और चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है बट इजी है मेरे ख्याल से, बट बेस, हाँ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इनका बेस है। ओके, टेक केयर, बाय।